सलाम था। हाँ तो शौकत, क्या उम्र है तुम्हारी? कोई 58 साल होगी। ये सुनो, मैंने जुम की अंधेरी गलियां टूटी नहीं पहुंचे। खान साहब कितना भी बुरा हो गया खाना बनाना छोड़ता है। 60 बरस की उम्र से यहाँ आना जाना लगा हुआ है मेरा। अच्छा, ये निर्मला ठाकुर, इसको मारने की सुपारी तुम्हारे जरिए दी गई थी। और हमारी अब छिपाने से कोई फायदा नहीं। 7 जनवरी को तुम जेल से रिहा हुई। रिहा होने के बाद तुम्हारा जेल में आना जाना लगा, और तुम्हारे रिहा होने के बाद फिलहाल कोई ऐसा कैदी रिहा नहीं हुआ जो इस काम को अंजाम दे सके। साहब, मैं पुलिस की मुखबिर बनने को तैयार हूँ, लेकिन आप पता करिए मेरा नाम नहीं आएगा, मुझे मत फंसाना। ठीक साहब, जेल में स्मिता यादव ने निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी दी थी। निर्मला ठाकुर मेरी पड़ोसी, उसका मर्डर करना है, लेकिन 50% एडवांस चाहिए। मिल जाएगी। किसने ली थी सुपारी? ये जो सीसीटीवी में है, ये रेणुका महतो। कहाँ मिलेगी ये रेणुका महतो? पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। हाय, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। No, this one only. My wife, you know any cool bank? What's your तो digital first हो फिर SBI coolest है. What? Digital loans 30 मिनट. AI models 140 plus. Human users? अच्छा साहब, अब चलिए। उसका पिछौलिया बनना तीनों ही जुर्म है। मैडम, लेके जाओ उसे। साहब, आपने वादा किया था, आप ऐसा नहीं करेंगे। साहब, अरे रुक ना, आपने कहा था कि गलत बात कर लो। मिश्रा, सर, ले आओ उस रेणुका महतो को। अरे साहब, मैं कितने बार बोलूं, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। तो क्या शौकत झूठ बोल रही है? वैसे यही पे है शौकत, कहो तो मिलवा। शौकत चाची ने मुझे निर्मला की सुपारी लेने की बात कही थी, लेकिन मैं सुपारी कैसे लेती? अरे मैं तो चोरी के मामले में जेल में थी, और आपको पूछना ही है ना, तो जयनगर पुलिस स्टेशन वाले से पूछ लो, उन्होंने मुझे हिरासत में लिया था। जयनगर पुलिस स्टेशन में बात हो गई। उनका कहना है कि 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ये रेणुका महतो उनकी कस्टडी में थी। बाजार में चोरी के चक्कर में पकड़ी गई। शौकत की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इस उम्र में पुलिस स्टेशन में आकर हमसे झूठ बोले कि जयनगर पुलिस स्टेशन से इसकी फाइल मंगवाओ। ठीक है। हेलो, कहाँ पे? एक काम करो, उसकी दादी को इन्फॉर्म करो। सर। मिश्रा, सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है। सर, रेणुका महतो की फाइल मिल गई। ये सीमा की फोटो पर रेणुका महतो का नाम क्यों लिखा? मामला क्या है? सर, इस बारे में मैंने जयनगर के PSI से बात की। उसका कहना है कि सीमा ने अपना नाम रेणुका महतो ही बताया। नाम? रेणुका महतो। एज? 23 साल। कद? 5 फुट 2 इंच। मिश्रा, मुझे लगता है सीमा का मर्डर भी ये रेणुका महतो नहीं किया। एक काम करो, सीमा और रेणुका दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकालो, और आप तब तक रेणुका से किसी भी तरह की कोई भी पूछताछ मत करना। ठीक है सर। सर, सीमा और रेणुका के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड। मिश्रा,
रेणुका माता को घेरने के लिए इतना काफी। आओ। हाँ तो रेणुका माता, अब बताओ निर्मला ठाकुर और सीमा बेटा को क्यों और कैसे मारा? अब भी समय है तुम्हारे पास, शराफत से सब सच सच बता दो, वरना हमारे पास सच उगलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। प्रभाने के सब मैं बताती हूँ। सब मैंने सीमा को मारा है पर निर्मला को नहीं मारा। अच्छा, तो सीमा को क्यों और कैसे मारा? सब शौकत चाची निर्मला की सुपारी लेकर आई थी और तभी सीमा को भी पैसों की जरूरत थी। एक सुपारी मिली है, लेगी क्या? सुपारी? दीदी मैं छोटी मोटी चोरियां करती हूँ, वो भी आपकी हिम्मत पर। सुपारी अपने बस का नहीं है। देख, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। तू एक काम कर, तू चोरी के इल्जाम में पकड़ी जा और अपना नाम रेणुका महतो बता। मैं तुझे इसके 25,000 दूंगी और कोई तो छूट के बाहर आ जाएगी और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। बोल, करती है क्या? मैंने सीमा को जैसा जैसा कहा, सीमा ने वैसा किया और मैंने सोचा कि सीमा जेल चली जाएगी तो मैं निर्मला को मार दूंगी और जब पुलिस वाले पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि मैं जेल में थी। और उसके बाद तुमने निर्मला को मार दिया। कैसे तुम सीसीटीवी में निर्मला की हरकतें दिखाई देगी? कैसे तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन बार-बार उसी एरिया में दिखाई देती रही? सर, मैंने निर्मला का पीछा किया था। फिर 11 तारीख की शाम को जब मैं उसके घर पर नजर रख रही थी तब मैं मैक्सिमम 2 दिन में आ जाऊंगा। जल्दी से कुछ करना है आपसे? कुछ नहीं, बस तू जल्दी आ जाना। तेरे बिना घर में अच्छा नहीं लगता और सच कहूँ तो डर भी लगता है मुझे अकेले। बेटा सयोरी से माफ़ी मांग लेना। बेटा माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मस्तक ऊंचा होता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आराम से जाना। हाँ, मुझे लगा कि मौका अच्छा है। फिर अगले दिन 12 तारीख को 9:30-10 बजे के करीब मैं उसके घर पर पहुंची। साहब मैं सच कह रही हूँ, मैंने निर्मला को नहीं मारा है, कसम से साहब। चलो कुछ पल के लिए मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन ये बताओ सीमा को क्यों और कैसे मारा? साहब, सीमा जब जेल से छूटी ना तो बहुत ज्यादा फुदक रही थी। देखो दीदी, जैसा तुमने बोला था मैंने कर दिया, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। अबे पगला गई हो क्या? पैसे दे दो, पैसे दे दो। हमने एक बार बोल दिया ना कि सुपारी कैंसिल हो गई है। वो सब हमको नहीं पता, हमको माँ के लिए पैसे चाहिए। कम से कम 10,000 तो दे दो। इतने दिन हो गए माँ को नहीं मिली, वो परेशान हो रही होगी। अबे दिमाग खराब मत कर। तेरी माँ का ना हमने ठेका नहीं लेके रखा है। ठीक है, फिर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और उनको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। अरे फिर कर दिया पगलैती वाली बात। मैंने सीमा को कहा कि शाम को कोई तालाब के पास पैसे लेकर आ रहा है और वो भी मेरे साथ चले और वो मेरे साथ आती। साहब, जो भी सच था मैंने आपको बता दिया। मैं अभी भी कहती हूँ, मैंने निर्मला को नहीं मारा साहब। साहब मैं कसम खा के कहती हूँ। सर मुझे नहीं लगता कि इस बार रेणुका मैटर झूठ बोल रही है। क्या तो तुम सही रहे, खून एक किया हो या तो सजा तो फांसी या उम्र कैद, यही होगी, तो फिर वो झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन इसके अलावा हमारे पास सस्पेक्ट्स बचे कौन कौन से? सर निर्मला ठाकुर की एक समधन दामिनी सिंह और राजन पासवान, इनके बारे में तो श्योर हो, लेकिन सर रूबी, विवेक और सयोरी, इनके बारे में श्योर नहीं हो। मिश्रा ये भी तो हो सकता है कि स्मिता यादव ने किसी और एजेंट के थ्रू निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी दी हो। ये शौकत तो बोलो कि अंदर से खबर निकाले इसके बारे में। ठीक है। पुलिस की मुश्किलें काफी बढ़ गई। ऐसे में उन्होंने निर्मला के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड निकाले और इस 1 साल में जितने भी लोग उसके संपर्क में आए थे, एक एक करके सब कुछ छानबीन की गई और आखिरकार पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें तलाश। सर मैंने निर्मला ठाकुर के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक किया। सर एक नंबर मिला, ये देखिए।
ये नंबर 2 महीने पहले निर्मला ठाकुर के कांटेक्ट में आया था। सर इस नंबर की लोकेशन आम्रपाली एक्सटेंशन की, लेकिन ये नंबर डेली इंद्रापुरम में चक्कर लगाता है, वहीं पर जहाँ निर्मला ठाकुर का घर है। निर्मला ठाकुर की हत्या वाले दिन इस नंबर की लोकेशन क्या थी? सर हत्या के दिन, इनफैक्ट हत्या के समय भी उसी लोकेशन पर था। और सर वारदात के कुछ दिन पहले तक और कुछ दिन बाद तक भी उसी एरिया में घूम रहा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक। विजय, उठा लाओ उसे। ठीक है सर। शेखर, आप शेखर गुप्ता है। अब तेरी सारी करतूतों से हम वाकिफ हो चुके हैं। अब सीधी तरह से बता कि निर्मला ठाकुर को क्यों मारा? तो हमारे कॉलेज की प्रोफेसर थी। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ सर। कॉलेज के बाद में कानपुर चला गया। एक दिन तो मैं मैडम से मिलने गया कि घर पे नमस्ते मैम, हमें शेखर 2002-2005 का शो। शेखर जी मैम। कैसे हो? ठीक है मैम। शेखर, ये विवेक है, मेरा बेटा। हाय विवेक। शेखर। विवेक, ये मेरा स्टूडेंट था। अभी यहाँ की ग्रामीण बैंक में मेरी नौकरी लगी है, तो सोचा आपका आशीर्वाद ले लूं। बहुत अच्छा किया तुमने। अब तुम दोनों बैठ कर बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है मैम। विवेक, तुम्हारे पापा नहीं दिख रहे? ओ, पापा को जेल में गए। पहली मुलाकात में समझ गया था कि घर में से कुछ मार बैठे हैं। मैं उनके घर पे नजर रखने लगा, पर मैंने देखा कि एक और औरत ने सोच गया कि मैं सोची कि ये सही समय है उसे बदला नहीं देखा। 12 जनवरी के रात 9 बजे जब मैं अपना काम पूरा करके बहुत दूर निकल गया तो वो औरत मुझे दिखी। मुझे देखकर मुझे आया क्योंकि मैं उसे जानता था। पर वो नहीं, बहुत मुस्कुरा दिया। आपको बताऊंगा तो आप लोग नहीं हंसोगे। सर, मैं ना आज आपका सीनियर ऑफिसर हंसी मुझे यहाँ क्यों करूँ? सर, मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था। मेंस के लास्ट डे का एग्जाम था। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा?
बार? हाँ, मम्मी शेखर चीटी कर रहे हो? क्या क्या है ये? क्या है ये? नहीं फेंक दे तुम्हारी तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैम ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है प्लीज बुलाओ पुलिस को। आंसर शीट। मेरे उस पेपर में नंबर कम आए और मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया और मेरी जिंदगी झंड हो गई। आज मैं खटिया से बैंक में छोटी सी क्लर्क की नौकरी कर रहा हूँ सर। कहाँ? लाल पीली बच्चों की गाड़ी में था। राम जी सच्चू मुझे सलाम कर दे सर। जिंदगी तो तेरी अब और भी झंड होगी। अच्छा हुआ जो उस दिन निर्मला ठाकुर ने तेरा पेपर छीन लिया, वरना तू अगर सेलेक्ट हो जाता तो सबसे पहले भ्रष्टाचार का पेपर बजाता, क्योंकि जुर्म तो तेरी आदतों में शुमार है। अब जेल जाने की तैयारी कर। हमारी संस्कृति में गुरु को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन इस केस में हम सब का सब शर्मशील का शिक्षक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाते हैं। निर्मला ठाकुर तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, लेकिन अपनी ईमानदारी के बदले उन्हें मौत मिली। अगर इसी तरह अच्छे लोगों के साथ बुरा होता रहा तो बहुत जल्द इस दुनिया में इंसान तो रहेंगे, लेकिन इंसानियत कमजोर होगी। आज का ये केस कई सवाल उठाता है। अपने घर से जब महिलाएं कामकाज के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर किसी भी काम के लिए रास्तों पर निकलती हैं तो वो कितनी सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा को लेकर हम कितने सक्रिय हैं। आज हर वर्ग की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर मर्दों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन इसी समाज में आए दिन होने वाले महिलाओं के साथ घिनौने अपराध दिन तक। आज का ये केस महानगर में हुई एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने साल 2019 में ब्लैक हेडलाइंस बनकर पूरे देश को हिला दिया था। इंसानी सोच और फितरत पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इस बड़े और अनोखे केस की परतें जब खुलने लगी तो जैसे सच और झूठ के बीच में एक जंग सी छिड़ गई, और जब सच सामने आया तो सबको हैरान कर गया। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स।